हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सिंह आरबी ई-टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इंजन की टेपेज सेटिंग के बारे में। आज हमने जो इंजन सेलेक्ट किया है टेपेज सेटिंग के लिए वो है ग्रीव्स का 4YDA डीजल इंजन, जो कि 4 सिलेंडर का डीजल इंजन है, जिसका टेपेज सेटिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे पूरा टेपेज सेटिंग का प्रोसेस, कैसे टेपेज सेटिंग किया जाता है और किस तरीके से इसकी टेपेज सेटिंग की पोजीशन ली जाती है और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए टेपेज सेटिंग के समय में, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो टेपेज सेटिंग का पूरा वीडियो देखने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो सबसे पहले जानते हैं टेपेज सेटिंग करना ही क्यों पड़ता है। कोई भी मशीन अगर हाई स्पीड में चलती है और कंटिन्यू चल रही है तो उसमें कितना ही अच्छा हम लुब्रिकेशन का सिस्टम क्यों ना लगा दें, माइनर वेयर एंड टेयर तो होता ही है। तो वाल मैकेनिज्म सिस्टम में जो भी इक्विपमेंट लगे हैं उसमें जो वेयर एंड टेयर होता है उसके कारण इसका वाल का क्लियरेंस बढ़ जाता है, यानी टेपेड क्लियरेंस इंक्रीज हो जाता है, जिसको समय समय पे एडजस्ट करना रहता है। और टेपेज सेटिंग हम इंजन की कोल्ड कंडीशन में करते हैं और जब ये इंजन चलता है तो इसमें थर्मल एक्सपेंशन होता है, यानी इंजन के चलने से इसमें हीट जनरेट होती है और हीट जनरेट होने के कारण जो वाल्व मैकेनिज्म में पार्ट्स लगे हुए हैं उनमें थर्मल एक्सपेंशन होता है, यानी गर्मी की वजह से इनके पार्टों की लंबाई माइक्रॉन्स में इंक्रीज होती है, यानी पार्ट की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे क्लियरेंस लैप्स हो जाता है। यदि वाल्व की टिप और राकल लीवर की टिप के बीच में क्लियरेंस नहीं होगा तो वाल्व थोड़ा सा प्रेस रहेगा, इसलिए कंबस्शन चैम्बर में जब कंप्रेशन स्ट्रोक में कंप्रेस एयर का प्रेशर बनेगा वो वाल्व के थ्रू लीकेज हो जाएगा और इंजन की परफॉर्मेंस सही से नहीं मिलेगी। अतः हमें अपने इंजन की टेपेज सेटिंग कंपनी के रिकमेंडेशन के अनुसार करनी चाहिए, यानी कंपनी जितना टेपेज क्लियरेंस का गैप बोलती है उतना एडजस्ट करना चाहिए और जितने ड्यूरेशन में यानी जितने घंटे के बाद बोलती है उतने घंटे में कर देना चाहिए। तो कुछ कंपनियां 500 घंटे चलने के बाद रिकमेंड करती हैं, कुछ कंपनियों का रहता है 1000 घंटे के बाद में। यदि इंजन का टेपेड क्लियरेंस ज़्यादा हो गया है चलते चलते तो उसका क्या होगा कि इसके टेपेड यानी राकल लीवर से नॉइज़ आने लगेगी, अबनॉर्मल नॉइज़ आने लगेगी और टेपेड क्लियरेंस ज़्यादा होने से वाल्व जो है देर में खुलेगा और जल्दी बंद हो जाएगा, जिसके कारण इनलेट वाल्व में यानी कंबस्शन चैम्बर के अंदर रिक्वायर्ड एयर नहीं आ पाएगी, जिससे पावर का लॉस होगा। और सेम यही अपना एग्जॉस्ट वाल्व पे लागू होता है। एग्जॉस्ट वाल्व में क्या है, एग्जॉस्ट वाल्व देर से खुलेगा और जल्दी बंद होने के कारण सिलेंडर के अंदर जो स्मोक है वो पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाएगा, कुछ स्मोक का अंश सिलेंडर में ही रह जाएगा, जिसका इफ़ेक्ट हमारे इंजन की परफॉर्मेंस पे पड़ेगा। कुल मिलाकर के ये है कि जो कंपनी का रिकमेंडेशन है उतना ही क्लियरेंस रखना है। ज़्यादा क्लियरेंस भी हमारे लिए नुकसानदायक है और कम क्लियरेंस तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। उसकी कमी से वाल्व जो है पिस्टन के साथ टकरा सकती है, जिससे काफ़ी नुकसान होने की संभावना रहती है। तो चलते हैं टेपेज सेटिंग के बारे में देखते हैं। टेपेज सेटिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है पोजीशन, किस पोजीशन में हमको टेपेज सेटिंग करनी है वो पोजीशन लेना सबसे ज़्यादा मायने रखता है। टेपेज सेटिंग तो हो ही जाता है। तो होता क्या है, हमको जिस सिलेंडर का टेपेज सेटिंग करना है उसको कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन को टीडीसी पे रखना है और उसी समय में हमको इसके दोनों वाल्व का टेपेज सेटिंग एडजस्टमेंट करना होता है। पिस्टन को टीडीसी पे लेने के लिए यानी कंप्रेशन स्ट्रोक में टीडीसी पे पूरी तरीके से होने के कई सारे तरीके हैं, लाने के कई सारे तरीके हैं। नंबर 1 तो ये है, हम फायरिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग एक बार सेट कर लेंगे किसी पिस्टन को टीडीसी पे कंप्रेशन स्ट्रोक में, उसके बाद फायरिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम इसकी टेपेज सेटिंग कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जो इजी है वो है इंजन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और देखेंगे एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होना चाहिए, उसके बाद क्लोज हो जाना चाहिए, उसके बाद इनलेट ओपन होना चाहिए यानी इनलेट वाल्व ओपन होना चाहिए, उसके बाद उसको क्लोज हो जाना है। उसके बाद 180 डिग्री यानी आधा चक्कर हम इंजन को घुमा देंगे तो हमारा एग्जैक्ट जो है पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक में टीडीसी पे आ जाएगा और वहीं पे टेपेज सेटिंग कर देना है। और तीसरा रूल जो है वो है डांसिंग पोजीशन वाला। डांसिंग पोजीशन में हम देख लेंगे कौन सा हमारा सिलेंडर डांसिंग पोजीशन में है, उसके अपोजिट वाला हमारा
जो है वो होगा कंप्रेशन स्ट्रोक में TDC पे पिस्टन। माना हमारा 4 सिलेंडर का इंजन है और 4 सिलेंडर में हमारा 1 नंबर की दोनों वाल्व डांसिंग पोजीशन में है। इंजन घुमाते हैं तो थोड़ा ही घुमाने के बाद इनलेट ओपन होता है, थोड़ा बैक करते हैं तो एग्जॉस्ट ओपन होने लगता है। उस पोजीशन पे एक को हमको नहीं करना है। एक की जगह पे जो 4 वाला नंबर 4 सिलेंडर है उसके जो पिस्टन रहेगा वो कंप्रेशन स्ट्रोक में TDC पे रहेगा और हमको 4 नंबर का यानी जो डांसिंग में है उसके अपोजिट वाले को करना है। ऐसे अगर हमारा 3 जो है डांसिंग में होगा तो हमको 2 को करना पड़ेगा। लेकिन ये रूल हमारा 2 सिलेंडर, 4 सिलेंडर और 6 सिलेंडर या 8 और 12 में ही लागू होता है। 3 सिलेंडर में ये रूल लागू नहीं होता है। और टेबल सेटिंग की पोजीशन लेने का सबसे ईजीएस्ट और चौथा जो है रूल वो है इसके सारे इंजेक्टर पाइप खोल देंगे और फ्यूल पंप को ऑन पोजीशन में रखेंगे, यानी एक्चुएटर या सोलेनॉइड लगा हुआ है तो उसका कनेक्शन निकाल देंगे। उसके बाद इंजन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जिस पंप के होल्डर से फ्यूल आता है जिस समय, उसी जगह पे हम उस सिलेंडर को टेपर सेटिंग कर देंगे। उस समय पिस्टन ऑलमोस्ट TDC पे होगा और कंप्रेशन स्ट्रोक में ही होगा। और कुछ इंजनों में फ्लाईव्हील जो है की के द्वारा क्रैंकशाफ्ट पे माउंट रहती है। उन इंजनों में फ्लाईव्हील के ऊपर में मार्किंग दी रहती है कि कौन सा सिलेंडर TDC पे आ रहा है। माना एक समय में हमारा जो TDC पे आया 1 और 4 नंबर आया तो हमको 1 और 4 के टैपेट की पोजीशन देख लेनी है। जिसके दोनों टैपेट टाइट होंगे उसको हमको नहीं करना है। उसके अपोजिट वाला यानी 4 नंबर अगर टाइट है तो 1 नंबर को करना है, 1 नंबर टाइट है तो 4 नंबर वाला हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक में TDC पे होगा और उसकी टैपेट सेटिंग कर देनी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टैपेट सेटिंग करने के लिए उसकी पोजीशन को लेना, यानी इंजन को कंप्रेशन स्ट्रोक में TDC पे लेना उस सिलेंडर को पार्टिकुलर जिसको हमको करना है। और अगर ये गलत जगह पे टैपर सेटिंग हो गई तो काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। तो चलते हैं, इसको पोजीशन में लेते हैं और एक सिलेंडर की टैपर सेटिंग करके आपको दिखाते हैं। ये है YDA इंजन, इसका टैपेट क्लेंस है, एग्जॉस्ट का 3 थाऊ और इनलेट का 6 थाऊ है। तो अखिलेश जी इंजन घुमा रहे हैं, हम इसके FIP होल्डर पे नज़र बनाए हुए हैं। जैसे जिस होल्डर में फ्यूल आता है पार्टिकुलर उस सिलेंडर का हम टैपर सेटिंग तुरंत कर देंगे। तो हम वेट कर रहे हैं डीजल का आने का, डीजल को आने का वेट कर रहे हैं और इंजन घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। और ये देखिए हमारा सिलेंडर नंबर 4 से फ्यूल आ चुका है और यहीं पे रोक देना है हमको इंजन को। जैसा कि हम देख सकते हैं फ्लाईव्हील के ऊपर 1 और 4 का मार्किंग लिखा हुआ है। तो हमारा 1 और 4 TDC पे है, जिसमें से हमारा 4 जो है कंप्रेशन स्ट्रोक में है और इसी को हमको टैपर सेट करना है। तो इसका इनलेट का जो टैपर सेटिंग रहता है वो 6 थाऊ के आसपास रहता है और एग्जॉस्ट का 3 थाऊ के आसपास रहता है। तो अभी हम इनलेट वाल का टैपर सेटिंग कर रहे हैं और हमको गैप जो है मेंटेन करना है वहाँ तक जहाँ तक हमारा फ्लेयर गेज ईज़िली स्लाइटली आगे पीछे बढ़ता रहे, वहीं पे हमको लॉक कर देना है। अब हम करने जा रहे हैं एग्जॉस्ट वाल का, और एग्जॉस्ट वाल के लिए हमको एडजस्टिंग स्क्रू को लूज़ कर लेना है। उसके बाद में फिलर गेज इंसर्ट कर देना है और फिलर गेज को हाथ से आगे पीछे चलाते रहना है। जहाँ पे स्लाइटली टाइट होने लगे वहीं पे हमको इसका एडजस्टिंग स्क्रू लॉक कर देना होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और हमको यहीं पे इसको लॉक कर देना है। यही प्रोसेस रहता है इसकी टैपर सेटिंग का। और सारे टैपर सेट करने के बाद में एक बार हमको पुनः सारे लॉक नट को चेक कर लेना होता है कि कहीं कोई लूज़ तो नहीं छूट गया है। तो इसी तरीके से 1 बाय 1 सारे सिलेंडर की टैपर सेटिंग कर लेंगे। यही प्रोसेस होता है टैपर सेटिंग करने का। जैसा कि हमने देखा है इसका इनलेट वाल का जो टैपेट क्लेंस रहता है वो रहता है 6 थाऊ। 6 थाऊ का मतलब 0.15 mm। और इसके एग्जॉस्ट वाल का रहता है 3 थाऊ। 3 थाऊ का मतलब 0.1 के आसपास, यानी थोड़ा सा 0.1 से कम रहता है। अगर एग्जैक्ट लेंगे तो 0.075 mm होगा। सारे टैपेट सेट होने के बाद में एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। सारे लॉक नट को एक बार चेक करना होता है। उसके बाद इसमें रॉकर कवर जॉइंट लगा करके इसका जो रॉकर कवर है वो लगा दिया जाएगा। उसके बाद एक बार इंजन को चला करके देखेंगे इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है।
तो आई होप आप लोगों को टैपेट सेटिंग का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत रह गई है तो कमेंट में अवश्य बताएं, हम उसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा दें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया हुआ वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।